स्थिर बिंदु आवेश का मतलब पहले से कोई आवेश रखा हुआ है। हम मान लेते हैं कि प्लस क्यू आवेश पहले से ही जो है एक बिंदु पर ये रखा है। इसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। अब मान लिया इस बिंदु पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, बिंदु P पर। बिंदु P पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु P पे एक परीक्षण आवेश प्लस Q0 ले आएंगे कहीं से। हम क्या करेंगे, एक परीक्षण आवेश प्लस Q0 यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो इस बिंदु पर हमने क्या करा, प्लस Q0 एक आवेश रख दिया, परीक्षण आवेश रख दिया कहीं से लाके। अब ये भी प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला, तो ये प्लस वाला प्लस वाले को धक्का लगाएगा, तो ये इस पर एक बल लगाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो हो जाएगी वो इधर को हो जाएगी। मान लिया इसने इधर को जो बल लगाया वो F लगाया, समझ गए, क्योंकि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो प्लस वाले ने प्लस वाले को जब बल लगाएगा तो बल की दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ को होगी। अब हम क्या करते हैं, मान लिया कि ये बिंदु जो है हमारा r दूरी पर है। ठीक है, अब पहले तो यही लिख लेंगे कि माना किसी बिंदु A पर, अब पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे। माना किसी बिंदु A पर प्लस Q आवेश रखा है, पहले इसकी थ्योरी लिख लेंगे। माना किसी बिंदु A पर पहले इसकी थोड़ी थ्योरी लिख लेते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, हम कूलाम का नियम लगा लेते हैं दोनों आवेशों में। अब क्या करते हैं, हम कूलाम का नियम लगाते हैं, कूलाम के नियम से। देखिए पहले इसकी थोड़ी थ्योरी लिख लेते हैं। माना किसी बिंदु A पर प्लस Q कूलाम का आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। ठीक है, जिससे R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसके लिए हम बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश प्लस Q0 रख देते हैं, जिस पर प्लस Q आवेश बाहर की ओर एक बल F लगाता है। ठीक है, जैसा कि चित्र द्वारा स्पष्ट है। अब फिर लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। अब कूलाम का नियम लगा देते हैं इसमें। कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K लगा देते हैं, एप्सिलॉन 0 K, क्योंकि कोई माध्यम है जिसका परावैद्युतांक K है, इंटू Q1 Q2, Q1 की जगह तो हमारा Q है, इंटू Q2 की जगह कितना हमारा Q0 है, अपॉन बीच की दूरी का वर्ग। ये हमने कूलाम का नियम लगा दिया, दोनों के बीच लगने वाला ये जो है बल आ गया। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी पढ़ी है हमने, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगा देंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता है E बराबर कितनी होती है, F अपॉन Q0, ये परिभाषा है इसकी। अब समीकरण 1 से F का मान रख देंगे। समीकरण 1 से F का मान रखने पर, जब F का मान रखेंगे यहाँ पे, तो E बराबर ये आ जाएगा, F का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q0। अब देखो Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तब E बराबर हमारा जो बचा, E बराबर हमारा बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ये बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब ये हमने कोई माध्यम लिया था जिसका परावैद्युतांक K था। अब यदि माध्यम वायु या निर्वात है, वायु में रखी है या निर्वात में रखी है, तब K का मान कितना होता, निर्वात में K का मान 1 होता है, K बराबर 1 होता है निर्वात और वायु के लिए। तब E बराबर हमारा हो जाएगा, ये K की जगह 1 आ जाएगा, तो E बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर।
तो ये आ गई किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकल आया। ठीक है, क्लियर है।